तो कल हम लोग जीओसी स्टार्ट कर चुके थे, बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर इंडक्टिव इफेक्ट का हम लोग कर चुके थे। लास्ट कहाँ पे एंड किए थे? एसिडिटी स्ट्रेंथ के लिए। एसिडिटी स्ट्रेंथ के बारे में वहां से हम लोग को स्टार्ट करना था। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बेसिकली हम लोग क्या किए थे, जस्ट थोड़ा सा रिकैप कर ले। पूरे जीओसी में हम क्या देखेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण व्हाट आर दी इफेक्ट। जैसे कल हम लोग देखे थे परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में आपका आ गया था इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेजो इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, और टेम्पररी में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट किए थे। अब दोनों में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। परमानेंट में इट इज नॉट रिक्वायर्ड रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दिया था, जो पढ़ने वाला बच्चा हो, एग्जाम आए चाहे नहीं आए, वो कंटिन्यूअस पढ़ते ही रहेगा। डू नॉट रिक्वायर एनी रिएजेंट कि बोर्ड एग्जाम आएगा तभी मैं सबसे ज्यादा पढ़ूंगा। बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद भी, क्योंकि उसको नेट देना है, जेई देना है, तब भी वो कंटिन्यू स्टडी करेगा। और टेम्पररी इफेक्ट में जो वैसे बच्चे जो सिर्फ एग्जाम के ड्यूरेशन में ही पढ़ते हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो वो टेम्पररी इफेक्ट। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम, वो क्या होगा, इट एक्ट्स लाइक एज ए अटैकिंग रिएजेंट। फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट से हम लोग स्टार्ट किए थे। इसमें हम लोग क्या देखे थे कि इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे होगा, जहां पर सिग्मा बॉन्ड होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ही डिस्प्लेसमेंट होना है, जिसको कि कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन का सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट किसके कारण होगा? दो एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट क्या हो रहा है, उससे हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इंडक्टिव इफेक्ट को रीजन बनाते हुए कैसे हम लोग बताएंगे कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा भी फैक्टर जो आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जनरलाइज कर ले, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है HA, राइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली क्या है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है नहीं है, इसीलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसीलिए क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये HA क्या है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है H, ये ब्रेक होकर क्या दिया, H प्लस और A माइनस आए, H प्लस और A माइनस, ठीक है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट जो एसिडिक स्ट्रेंथ का, जो कि हम लोग पढ़े हुए हैं, एक्चुअल जो सबसे 100% करेक्ट मेथड है वो क्या है, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, जिसको Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी, जो कि एसिडिटी K के वैल्यू से डिफाइंड होगा। रीजन ये सारा इट्स ओके, राइट। लेकिन कोई कहे कि 100% एकदम करेक्ट आंसर जब देना हो, तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट से आप 100% रिजल्ट सही बताओगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, K इक्वल टू जो प्रोडक्ट का है कॉन्सेंट्रेशन H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाई HA, यही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब यहाँ पर K का वैल्यू ज्यादा कब होगा, जब HA का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, यहीं से हम लोग फिर इंडक्टिव इफेक्ट पे भी आ जाएंगे। K का वैल्यू ज्यादा कब होगा, जब HA का वैल्यू ज्यादा होगा। यानी इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, HA ज्यादा कब मिलेगा, जब A माइनस जो है, एनायन जो है, स्टेबल जितना रहेगा, जितना स्टेबल रहेगा उतना ही क्या होगा, H प्लस ज्यादा मिलेगा मुझे। यदि ये स्टेबल नहीं रहेगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, कम मिलेगा। कम और ज्यादा का मतलब यहाँ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन से। तो H प्लस ज्यादा कब मिलेगा, जब एनायन जो है A माइनस स्टेबल रहेगा, A माइनस स्टेबल रहेगा। जितना स्टेबल रहेगा उतना ही ज्यादा H प्लस मिलेगा।
यहां से देखो ये भी कौन सा H प्लस ज्यादा मीन्स K का वैल्यू ज्यादा, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हो रहा है कि एसिडिटी का वैल्यू ज्यादा कब होगा, जब एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जब एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो व्हाट हैपेंस, एसिडिक स्ट्रेंथ उसका सबसे ज्यादा होगा। जिस तरह से मैंने बताया था, एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया था कि मैं किसी को दान दे रहा हूं, ठीक है, तो दान देते समय क्या हुआ कि यदि दान देने के बाद मेरे पैसे सारे अपने खाने के लिए खत्म हो गए, इट मीन्स क्या हो गया, मैं खुद अनस्टेबल हो गया, खुद मैं अनस्टेबल हो गया। यानी एनायन जितना ही अनस्टेबल होगा H प्लस कम मिलेगा। और ऐसे दान दिया जहां मुझे इनकम टैक्स में रिबेट मिला तो मेरे को बेनिफिट मिला, मैं स्टेबल हो गया। तो इट मीन्स यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो यहां पर H प्लस और A माइनस जो बना हुआ है, तो फाइनली क्या देख रहे हैं कि H प्लस ज्यादा कब मिलेगा, जब A माइनस एनायन स्टेबल होगा। यही लॉजिक है। अब आ जाए हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल इसी पे कंसीडर करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ कह रहा है कि अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या होना चाहिए, पहले आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले लिखना होगा। जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा एनायन का, वो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ देगा। इट मीन्स यानी स्टेबिलिटी से ही एसिडिटी भी डिफाइंड हो रहा है। ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिडिटी, एसिडिक भी सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये जितना ही अनस्टेबल होगा उतना ही वो बेसिक भी हो जाएगा। उल्टा, ये जितना ही अनस्टेबल होगा उतना ही क्या होगा, बेसिक हो जाएगा। यानी वीक एसिड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बनेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, वीक बेस बनेंगे। ये है क्या, H प्लस का कॉन्जुगेट बेस। ये है एक्चुअल में क्या, H प्लस A का कॉन्जुगेट बेस, राइट बेटे। अब एक एग्जांपल जैसे मान लो दिया हुआ हो, जैसे FCCH2COOH, दूसरा दिया हुआ है क्लोरीन CH2COOH, थर्ड क्लोरीन ब्रोमीन CH2COOH, फोर्थ आयोडीन CH2COOH। पहले आपसे पूछता है ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है इसकी स्टेबिलिटी बताइए। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा यानी अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी बताना है। यहां ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट क्या है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कैसे भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहां पर अभी तो कोई एनायन तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ये क्या दिया हुआ है, ये सारे HA दिया हुआ है। FCH2COOH, ClCH2C, ये क्या दिया हुआ है, HA दिया हुआ है। तो हमें तो चाहिए भाई स्टेबिलिटी बताने के पहले एनायन। तो क्या करेंगे, ये सारे में से H प्लस को निकालेंगे, यानी ब्रेक करके ये H प्लस बन जाएगा। ये सारे क्या हैं, H प्लस बाहर बन के निकल जाएंगे। हम क्या देख रहे हैं, HA का एसिडिटी चेक करने के लिए जहां आसानी से H प्लस निकल जाए। आसानी से कब निकलेगा, जब एनायन जितना ही स्टेबल होगा। जितना एनायन स्टेबल उतना ही आसानी से H प्लस निकल जाएगा। तो पहले मैंने क्या किया, H प्लस सबको निकालकर इसको एनायन बनाया, क्योंकि एनायन का हमको स्टेबिलिटी चेक करना है। सारे ये एनायन बन गए, सारे एनायन बन गए, ठीक। अच्छा, अब कल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि प्लस आई और माइनस आई कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। प्रैक्टिकल बहुत एग्जांपल दिया था। ये जो आपका चेन है, यहां कुछ भी हो सकता है। तो ये चेन को आप समझिए, मैंने एग्जांपल दिया था, इस चेन को एक बैंक, आपका बैंक में जो पैसा जमा है, बैंक में आपका जो पैसा जमा है, राइट। ये मेन चेन क्या है, यही असली आपका स्टोर है। अब यहां पर मैंने कल क्या बताया था, यदि मैं ATM से पैसा निकाल रहा हूं,
एटीएम से पैसा निकाल रहा हूं, यानी क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन को कोई मान लो एक्स जो है, एक्स पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, पैसा निकालने में एक्स पर्सन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने साइड। क्या होगा, बैंक बैलेंस रिड्यूस। बैंक बैलेंस रिड्यूस करने का मतलब माइनस आई इफेक्ट। अब यहां पे ये ध्यान से देखो, अब एक्चुअल में यहां पे क्या रहा, ये H प्लस सारे हटा दो, एक्चुअल में तो एनायन है सारे। अब ठीक, अब एक्स यहां पे क्या है, F। एक्स यहां क्या है क्लोरीन, एक्स क्या है ब्रोमीन, एक्स क्या है आयोडीन। ये सारे के सारे क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी बहुत ज्यादा है। क्लोरीन पे हाइड्रोजन ग्रुप है ना, हाइड्रोजन ग्रुप का ऑलरेडी हम लोग क्या देखे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन को, ये जो COO- पर है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एक जगह यहां जमा रहेगा अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। पैसा एक जगह जमा रहेगा, उससे यदि नहीं निकालते हैं तो क्या रहेगा, बहुत अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। आपको रोज का टेंशन रहेगा कि 2 नंबर का माल लाकर रखे हुए हैं, वो कभी भी ईडी का छापा पड़ सकता है, राइट। तो उसी तरह से एक सब क्या है, निगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन को एक स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एक जगह जमा नहीं होने देना है। तो उसके लिए उपाय क्या है भाई, कि कोई ऐसा हो, जैसे यहां पे ये सारे क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेंगे। ये क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, राइट। सबसे सारे इलेक्ट्रॉन को अपने साइड ये खींचेंगे। अब कौन सबसे ज्यादा खींचेगा, तो देखेंगे कैसे, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा इसमें, वो सबसे ज्यादा खींचेगा। अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इट मींस ये सबसे ज्यादा खींचने की कैपेसिटी इसमें है। सबसे ज्यादा खींचने की कैपेसिटी यहां पर होने का मतलब निगेटिव चार्ज यहां पर सबसे कम होगा कंपेयर टू और निगेटिव चार्ज कम होने का मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे कंपाउंड, जो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब मैंने कल एग्जांपल दिया था, कोई महात्मा साधु जिसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, सबसे निश्चिंत होता है, उठता है। और चार्ज आइदर प्लस आए चाहे माइनस आए, दोनों अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। हाँ, अब क्या कर सकते हैं भाई, लाइफ तो है, अनस्टेबिलिटी है, तो जीने के लिए क्या हुआ, कम से कम चार्ज रखो अपने पल्ले, पैसे अमाउंट इतना रखो कि आपको ज्यादा क्रिएट नहीं करे। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे क्या करेंगे, जितने नेगेटिव चार्ज कम रहेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उतना ही एनायन स्टेबल रहेगा। तो यहां यदि स्टेबिलिटी अरेंज करना हो तो फर्स्ट सबसे ज्यादा हो गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ। रीजन सारे समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वो सारे क्या कहलाते हैं, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो ये तो स्टेबिलिटी डिसाइड कर लिए भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल 1 होगा, तब सेकंड होगा, तब थर्ड होगा, तब फोर्थ होगा। अब इसी स्टेबिलिटी से हम एसिडिटी भी डिफाइन करते हैं, यानी सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर भी देगा, एसिडिटी सबसे ज्यादा होगा उसका, क्योंकि एनायन स्टेबल, जितना एनायन स्टेबल एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा। हम ये किए क्या, एनायन की स्टेबिलिटी तो बता रहे हैं, अरेंज किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो यानी सबसे ज्यादा एसिडिक भी यही होगा। ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका स्टेबिलिटी किसका, एनायन का, ए माइनस जोड़, और जो ये सीक्वेंस देगा वही एसिडिटी का भी सीक्वेंस हो जाएगा। एसिडिटी का सीक्वेंस यदि एग्जाम में पूछता है कंपटीशन में, तो 1 का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का। और दूसरा समरी क्या निकल रहा है, ये जब आप स्टेबिलिटी आपने बताया तो आपने क्या देखा, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन दे रहा है, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका है, फ्लोरीन का। तो वी कैन ऑल्सो से, यदि जिस
जिसका आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होने का मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल। जो एक्स है, डिफरेंट डिफरेंट एक्स है, उस एक्स में सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट देगा वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी भी देगा। जैसे यहां पर एक्स क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज्यादा जो आपको आई इफेक्ट देगा, सबसे ज्यादा आई इफेक्ट देने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा जिसका होगा वही सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा। तो वी कैन से जिसका माइनस आई इफेक्ट, जिस एलिमेंट का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा दैट विल बी मोर स्टेबल। ये भी बोल सकते हैं। 100% राइट तो नहीं है, लेकिन वी कैन से एक्सेप्शन हर जगह है, उसकी तो बात ही नहीं कि जनरल बात करेंगे हम लोग। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, जो एक्स कंपाउंड है वो किस तरह का है, माइनस आई इफेक्ट दे रहा है कि प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। यहां पर अभी माइनस आई इफेक्ट की बात की है। यदि माइनस आई इफेक्ट सारे दे रहा है तो उसमें क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा कौन माइनस आई इफेक्ट देगा। वो कैसे डिसाइड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जिसका ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा, और जो ज्यादा देगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो सबसे ज्यादा एसिडिटी स्ट्रेंथ भी उसका ज्यादा होगा। राइट बेटे। तो अब एक जो सीक्वेंस है माइनस आई इफेक्ट में, जैसे मान लो अब यहीं पर एक आपको ग्रुप दे देता, फॉर एग्जाम्पल 5, जैसे NO2 CH2 COOH। अब यहां पर क्या है भाई, NO2 का तो पता नहीं है कितना आई इफेक्ट है, क्योंकि हमको तो आई इफेक्ट तो देखना है। ये भी क्या है, माइनस आई इफेक्ट देता है, NO2 भी। ये सारे हाइड्रोजन आई इफेक्ट ही देते हैं। तो हमें अभी क्या सीखना होगा कि जो एक्स एलिमेंट जो हम कंसीडर करें जो माइनस आई इफेक्ट दे रहे हैं उसका सीक्वेंस क्या होगा, किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, किसका कम होगा। यदि ये मुझे एक सीक्वेंस मालूम रहे तो मैं इजीली बता सकता हूं जहां पर माइनस आई इफेक्ट हो रहा है किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब यहां पर मुझे पता ही नहीं NO2 का ज्यादा है माइनस आई इफेक्ट की हाइड्रोजन का ज्यादा है। तो इसके लिए क्या है, वी नीड रिक्वायरमेंट सीक्वेंस। उस सीक्वेंस को आप डिस्कस करते हैं, तब उसके बाद प्रॉब्लम को, किसका सीक्वेंस है, माइनस आई इफेक्ट का। राइट बेटे। इसको याद करना जरूरी है, याद रहेगा तभी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां याद करना भाई याद करना होगा, उसका कोई उपाय नहीं है। और याद करने का मेरा ट्रिक तो एक ही है, बार बार रिवाइज कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। लोग कहता है ना कि याद नहीं होता है, याद करने का दूसरा तरीका, जितने बार रिवाइज कीजिएगा उतने आपको याद रहेगा। तो जो चीज भूलने वाला चीज है उसको एक तो या तो लिख कर रखिए अपने सामने। चलो, तो अब हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस आई इफेक्ट का सीक्वेंस देख रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, पहला क्या है, N प्लस F F F। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा खींचेगा। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचना एनायन से। तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये हो गया कि ये सबसे ज्यादा खींचेगा। नाइट्रो NF3 प्लस, फिर NR। इसका कोई याद करने का ट्रिक डेवलप किए हो को तुम लोग? देखो आज कोशिश कर रहा हूं, दूंगा। ठीक है, NR3 प्लस ग्रेटर देन NH प्लस ग्रेटर देन NO2। ये सारे देखो नाइट्रोजन वाला ही सीक्वेंस है, इस तरह से भी अपना दिमाग में सेट करते हो।
NF3, ये सब कम पूछेगा, वहां से स्टार्ट हो जाता है जो एग्जाम में पूछना चालू हो जाएगा। एक सीक्वेंस में क्या है, N वाला सबसे ऊपर, यानी NO2 का सबसे ज्यादा है, आई इफेक्ट NO2 का सबसे ज्यादा है। ये सारे पे पॉजिटिव 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 N, ठीक है, ये तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा ही रहेंगे। अब मोस्टली एग्जाम यहां से एग्जाम में पूछना चालू करता है, NO2 का सबसे ज्यादा, NO2 के बाद सनाइड ग्रुप आ जाता है, NO2 के बाद सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, उसके बाद सनाइड, सनाइड के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड CHO, CHO के बाद आपका है आपका कीटोन, ठीक है बेटे, नाइट्रोसैनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद फिर से आपका आता है हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप यानी क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। आफ्टर दैट एपॉक्सी यानी ईथर वाला ग्रुप जो कहते हैं हम लोग, OR, देन अल्कोहल, देन अल्कोहल OH, देन ट्रिपल बॉन्ड 3A हटा दो, अल्काइन वाला ग्रुप, अल्काइन वाला ग्रुप के बाद आपका है एमीन ग्रुप, एमीन ग्रुप NH2, राइट, एमीन ग्रुप, एमीन ग्रुप के बाद फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है फिनाइल, फिनाइल वाला, फिनाइल ग्रुप, देन नेक्स्ट फिर डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, देन अल्केन वाला ग्रुप फिर आ जाता है, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सबसे कम माइनस आई इफेक्ट होता है, हाइड्रोजन का सबसे कम, इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग डिफरेंस कंसीडर किया है, हाइड्रोजन का सबसे कम माइनस आई इफेक्ट होता है, इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग डिफरेंस कंसीडर करते हुए डिसाइड किए हैं। तो सीक्वेंस क्या देखा है, NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, चलो नाइट्रोजन से स्टार्ट हो, नाइट्रोसैनाइड, एल्डिहाइड, कीटो, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोजन ग्रुप, एपॉक्सी ग्रुप, अल्कोहल, ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन ग्रुप, अमीन, फिनाइल, डबल बॉन्ड, ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी है, तभी हम बता सकते हैं कौन सा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। अब चलो इसका ट्रिक भी देखें बेटे, एक जब मुझे ट्रिक मिल गया है आप लोग को बता दूं इसको याद करने का, ये देखो ट्रिक क्या है, हाँ ट्रिक को ध्यान से देखें। पहले क्या है, NH3 प्लस यहां से चालू किया, वो ये जानते हैं कम है, NH3 प्लस से चालू किया है, नेहा, सॉरी नेहा से NH3, पहले मैं लिख लेता हूं तब उसके बाद आप लोग एक बार में देख लीजिएगा, नेहा नूरी NO2, फिर सानिया सनाइड, सानिया, सेल्फी, सेल्फी, सेल्फी से आपका आ गया है SO, एक बीच में SO3 भी आ रहा है, यहाँ छूटा हुआ है, सनाइड के बाद सानिया आ गया ना, सनाइड यहाँ पर डाल लो बेटे, SO3H, SO3H, SO3H बीच में आ जाता है, सल्फोनिक वाला, सल्फोनिक वाला आ जाता है। तो नेहा, नूरी, सानिया, सेल्फी, सेल्फी से सल्फोनिक SO3H, फिर ऑल डे AAD, ऑल डे से एल्डिहाइड, ऑल डे से एल्डिहाइड, ठीक है, CHO। तो कहां तक हम लोग पहुंच गए, एल्डिहाइड तक, नेहा, नूरी, सानिया, सेल्फी, ऑल डे, नेहा, नूरी, सानिया, सेल्फी, ऑल डे, यहां तक पहुंच गए हम लोग, एल्डिहाइड तक हो गया काम।
अब आगे चलो, आगे उसके बाद क्या है, कीटोन है। किट्टू, किट्टू से कीटोन, किट्टू, किट्टू से हो गया कीटोन, राइट। किट्टू को एसिडिटी, किट्टू को एसिडिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। किट्टू को एसिडिटी, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, किट्टू को एसिडिटी, कल से, कल से एक COL भी आ जाता बीच में डाल लेते, कल से COCl, एसिड वाला में ही, एसिड वाला में, ठीक है। कल से कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब हो गया CONH2, कोई नहीं, CO, इसमें सारा इंक्लूड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी इंक्लूड है, कोई नहीं हेलेना, HELNA, हेलेना से आ गया आपका हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब चलो, अब यहां से चले, ये तो ठीक है। नेहा, नूरी, सानिया, सेल्फी ऑल डे, किट्टू को एसिडिटी, कल से कोई नहीं हेलेना, ठीक है, क्लियर हो गया। कहां तक पहुंच गया हम लोग, हैलोजन, हैलोजन तक हो गए। हैलोजन के बाद अब चलें, इसको लिख लो बेटे, तब मैं आगे मिटाता हूं, राइट डाउन। नेहा, नूरी, सानिया, सेल्फी ऑल डे, किट्टू को एसिडिटी, कल से कोई नहीं हेलेना, ठीक। लिख लिए, हाँ, जो अपने से भी अपना जनरेट कर लो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऑर्गेनिक में है कि बहुत जहां याद करना है, वी कैन जनरेट योर ओन कोड ऑल्सो, जैसे आपको सुविधा होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक में कहीं कहीं याद करना जरूरी हो जाता है। ये वाला उतार लिए बेटे, लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो हम लोग हैलोजन तक पहुंच गए। अब ईथर वाला से स्टार्ट कर लो। अल्का, अल्का, एल से अल्कोहल, अल्का, अल्कोहल, और इपॉक्सी वाला, एक बार इसको चेक कर लेंगे, इपॉक्सी पहले पढ़ रहा है क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लेंगे, अल्कोहल और इपॉक्सी में कौन आगे पीछे है, क्योंकि नेमिंग में यहाँ आ रहा अल्का ऑल, ठीक है। अमीन, एमीन, ठीक है, अमीना, अमीना, अल्का और अमीना, अल्का और अमीना, NH2, फोन पे, फोन पे से फिनाइल ग्रुप C6H5, फोन पे है से आपका आ गया हाइड्रोजन। सारे देखो तो कंप्लीट हो गया। नेहा, नूरी, सानिया, सेल्फी ऑल डे, किट्टू को एसिडिटी, कल से कोई ना ही हेलेना, अल्का और अमीना फोन पे है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। और मैं क्या याद कैसे रखता हूं, ये तो याद हो गया, क्योंकि मेरी सबसे बिग पॉइंट क्या है, मुझे याद ही नहीं होता है, तो मैं अपना दिमाग में नाइट्रोजन सारे जितने हैं सब सीक्वेंस में ऊपर है, उसके बाद सनाइड, एल्डिहाइड आ गया, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन हैलोजन ग्रुप, याद हो जाता है द बेस्ट, ठीक है बेटे। चले और आप अब आगे चलें, इस पर प्रैक्टिस करें हम लोग।
इसमें प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम को स्टार्ट करें हम लोग। तो ये हो गया माइनस आई इफेक्ट का सीक्वेंस। आप 3-4 प्रॉब्लम इस पर कर ले सो दैट की कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाए। ऊपर से मिटा दे रहा हूं। तो जहां भी अच्छा कंटेंट मिले उसको तुरंत सीख लीजिए। अल्कोहल का सबसे लास्ट में है, जितने एसिड है देखा जाए तो अल्कोहल का लास्ट में है, ये ध्यान एक रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले आपका आ जाता है एल्डिहाइड, कीटोन सारे पहले पड़ जा रहे हैं। नाइट्रो सबसे ज्यादा, नाइट्रोसनाइड, अल्कोहल बहुत लास्ट में पड़ रहा है। चलें, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, यदि स्टेबिलिटी सीख लेंगे तो एसिडिटी भी हो जाएगा, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है। जैसे अब दिया हुआ फॉर एग्जांपल NO2 CH2 COO एनायन दिया हुआ है, यानी H प्लस निकला हुआ है, H प्लस निकला हुआ है। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH COO माइनस। थर्ड फ्लोरीन FCH2 COO। यहां पर अब स्टेबिलिटी अरेंज करना है। तो आई इफेक्ट का सीक्वेंस हम लोग देख लिए हैं। सबसे ज्यादा किसका है? NO2, राइट। जिसका आई इफेक्ट सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसका आई इफेक्ट सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा। कॉपी पे प्रैक्टिस भी करते चलिए सारे लोग, कॉपी पे जो पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन मोड में जा रहा है तो उसको प्रैक्टिस भी करते रहिए कि आपका रिवाइज भी होते चले। तो सबसे ज्यादा सीक्वेंस में NO2 के बाद हाइड्रोजन आ जा रहा है, देन तब अल्कीन वाला ग्रुप है। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या हो गया? फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन सेकेंड। एसिडिटी का भी यही सीक्वेंस रहेगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेकेंड। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन और उसके बाद एसिडिटी स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर, सबसे ज्यादा फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेकेंड। राइट बेटे? चलो अगला एग्जांपल देखिए हम लोग। नेक्स्ट मिटा दूं मैं इसको। नेक्स्ट देखो बेटे, सारे में हमें स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। CH3 COOH, सेकेंड CH2 Cl COOH, थर्ड CH Cl2 COOH। प्रैक्टिस आप में कॉपी पे अपना चलो, उसको बंद कर दीजिए, पहले वाला को क्लोज। देन Cl3 3 1 4 COOH। अरेंज दी डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी को अरेंज करना है विथ रीजन। सारे क्या है? एनायन क्या हो जाएंगे? H सारे निकाल लेंगे तो CO माइनस सेम ग्रुप का है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। डिफरेंट ग्रुप रहने पे हमें फिर प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा। यदि सेम ग्रुप का रहेगा तो अब आपको क्या चेक करना है? आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है या प्लस आई इफेक्ट पे फोकस करना है। यहां पर हम देखेंगे तो CH3 क्या है? आई इफेक्ट देगा नहीं, ठीक है, तो ये देगा नहीं प्लस आई इफेक्ट। अभी देखेंगे ऑर्डर में। प्लस आई इफेक्ट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन देना,
किसको देगा, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन देगा तो अनस्टेबिलिटी और बढ़ेगा, ज्यादा पैसा और बढ़ेगा, राइट। तो CH3 क्या है, अल्काइल ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट देता है। आगे बढ़े, अब यहां पर देखिए Cl है, ये क्या है X, ये क्या है माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट देगा। यहां पर 2 Cl है, ये भी माइनस आई इफेक्ट देगा। पहले प्लस आई कौन देगा, माइनस आई, पहले क्लियर हो लीजिए, ये भी माइनस आई इफेक्ट देगा। और यहां भी Cl है तो ये भी माइनस आई इफेक्ट देगा। अब ये तीनों में देखेंगे सबसे ज्यादा कौन देगा, तो सबसे ज्यादा कोलिन देखिए, इसके पास 3 कोलिन है, तीनों खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक। यहां पे 2 कोलिन है, 2 मिलकर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और यहां पर 1 कोलिन है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 कोलिन खींचेगा। तो सबसे ज्यादा खींचने की कैपेसिटी कहां पर है, फोर्थ वाले में। फोर्थ ऑर्डर क्या हो जाएगा अपना, फोर्थ, देन थर्ड, देन सेकेंड, और ये तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है तो फर्स्ट आ जाएगा। यहां पर क्या देख रहे हैं, लॉजिक डेवलप कीजिए। यदि सेम फंक्शनल ग्रुप का रहेगा, यहां सब कार्बोक्सिलिक एसिड है, कॉन्सेप्ट क्या चेक करना है, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट आपको देखना होगा। यदि ये डिफरेंट डिफरेंट रहता तब आपको सीक्वेंस पर फोकस करना पड़ जाएगा कि कौन सा किस फंक्शनल ग्रुप का आपका आई इफेक्ट ज्यादा है। लेकिन सेम ग्रुप होते ही तुरंत खटाक देना जाना है कौन सा प्लस आई दे रहा है, कौन माइनस आई दे रहा है, एक्स, राइट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। प्लस आई इफेक्ट का भी सीक्वेंस को एक करके तो प्लस आई वाला को भी देख लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन यहां पर CH3 COOH, CH3 COOH, दूसरा दिया हुआ है CH2 Cl COOH, थर्ड Cl CH2 COOH, राइट बेटे। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, यहां भी सेम सारे फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है। तो ये तो सबसे कम हो गया क्योंकि ये CH3 दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट देगा। यहां पर 1 कोलिन है, ध्यान देना। अब ये दोनों को हमको देखना है कौन ज्यादा कम है। दोनों में डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, एक का बैंक बड़ा है, 3 कार्बन है ना, यहां पर 2 कार्बन है। तो हम लोग ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्या देखे हैं कि आफ्टर 3 कार्बन 3 बॉन्ड्स के बाद इंडक्टिव इफेक्ट रिड्यूस होता है। तो यहां पर क्या है, मेन चेन बड़ा होने के कारण माइनस आई इफेक्ट थर्ड वाले को कम होगा। दोनों में जबकि एक्स एक्स सेम है, 1 कोलिन 1 कोलिन, एक्स जो है सेम है, बट डिफरेंस क्या है, जो मेन चेन है उसका लेंथ अलग है। जितना ही लंबा लेंथ होगा उसका असर कम होगा। कल के कॉन्सेप्ट में हम लोग देख लिए हैं कि आई माइनस आई इफेक्ट हो या प्लस आई इफेक्ट जो है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिक्रीज करता है। अप टू 3 कंसेक्यूटिव कार्बन बॉन्ड के बाद वो ऑलमोस्ट 0 ही कंसीडर करते हैं। तो इसलिए कि यहां पर क्या हो जाएगा, इस रीजन को लगाते हुए सेकंड सबसे ज्यादा होगा, आपका स्टेबिलिटी देगा, देन उसके बाद थर्ड वाला आएगा, देन फर्स्ट। एसिडिटी के लिए भी यही सीक्वेंस रहेगा यदि पूछता है तो, राइट बेटे। क्लियर, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, तो आप उसी तरह से प्लस आई इफेक्ट जो दे रहा है उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। प्लस आई इफेक्ट में ज्यादा सीक्वेंस नहीं है, अल्काइल ग्रुप का ही कॉन्सेप्ट है। प्लस आई इफेक्ट का भी सीक्वेंस देख लो हम लोग, तब उसके बाद सारे प्रैक्टिस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जितना ही आपका जीओसी अच्छा रहेगा, पूरे ऑर्गेनिक आप राज करोगे। तो प्लस आई इफेक्ट का सीक्वेंस क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसको देख लियो हम लोग। प्लस आई इफेक्ट का प्लस आई इफेक्ट सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट करने का मतलब
जो मेन बैंक को इलेक्ट्रॉन देगा, पैसा देगा। मेन बैंक किसको बोल रहा हूं मैं? स्टेट चेन को बोल रहा हूं। स्टेट चेन को मेन ब्रांच या मेन बैंक, तो उसमें पैसा कोई डाल रहा है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब पैसा डालेंगे, ठीक है। तो पैसा डालने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है, निगेटिव आयन के पास प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन और ज्यादा इकट्ठा हो गया, यानी बैंक में ज्यादा पैसा बढ़ना भी अनस्टेबिलिटी है। बैंक में ज्यादा पैसा बढ़ना भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो सीक्वेंस क्या है पहले देखें। शुरू वाला की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग उसको देख लेते हैं, इसकी पूछता भी नहीं है। CH2 माइनस NH माइनस, जस्ट लिख लीजिए अपना। फिर उसके बाद क्या है, O माइनस C डबल O माइनस, ये पूछता नहीं है। अब जहां से पूछता है उसको अब ध्यान आ जाए। टर्सरी अल्काइल ग्रुप या 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, उसके बाद आ गया। ठीक है बेटे। उसके बाद सेकेंडरी आ गया, CH3 CH2 CH। उसके बाद प्राइमरी आ गया, CH3 C, और इसको भी हम लोग CH2 डैश या CH3 भी बोल सकते हैं डैश, ठीक है। देन इसमें हम क्या देख रहे हैं, अब ध्यान से समझो, इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा। अब जैसे प्रीवियस वाला ये एग्जांपल को देखो, अल्कोहल का ले ले हम लोग, CH3 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 CH2 OH, ठीक है। टर्सरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ। सेकेंडरी प्री सेकेंड CH3 CH3 H CH2 OH। अब जब अल्कोहल पढ़ेंगे हम लोग 12th में, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी कौन स्टेबल है। ये पहले से पढ़े रह गया, तब जब 12th का अल्कोहल स्टार्ट किया तो वो सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट वहां भी रिवाइज करना पड़ता है दोबारा। थर्ड CH3 CH2 OH। अब आपसे पूछता है इसमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो एनायन बनाना तो आसान है, H सबसे निकाल दीजिए, एनायन बन गया। एनायन की स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहां पर क्या है, प्लस आई इफेक्ट कौन दे रहा है, अल्काइल ग्रुप CH3, ये भी इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन दे दिया। इस कार्बन पर 3 साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ये फॉरवर्ड होकर इस माइनस पर चला गया। सबसे ज्यादा पैसा 3 साइड से, यानी 3 फ्रेंड्स बैंक खाते में पैसे डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली पैसा सबसे ज्यादा होगा। यहां पर 2 फ्रेंड पैसा दे रहे हैं, एक इधर से गया एक इधर से गया, बैंक में जमा हो गया। यहां पर एक ही फ्रेंड पैसा दे रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा। कम पैसे का मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, कम पैसे का मतलब कम चार्ज, मिनिमम चार्ज जहां रहेगा स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन देगा, थर्ड वाला, प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्सरी अल्कोहल। ठीक है बेटे, ये है आपका प्लस आई इफेक्ट का। तो यही मोस्टली पूछता है, इसी को ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा आई इफेक्ट याद कहां करना, 3 अल्काइल ग्रुप है, तीनों पैसा डाला। 2 अल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी के लिए 2 साइड से पैसे, 2 फ्रेंड पैसे डाले, प्राइमरी में 1 साइड से पैसे डाले, पैसे बढ़ गए, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। राइट, चलो अब इस पर प्रॉब्लम देखिए। अब हम लोग अब कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट अपना सारा कंप्लीट हो गया। आप आसानी से कोई भी दिया रहेगा प्रॉब्लम इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड
सारे प्रॉब्लम को आप आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। और जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें हम लोग। CH3 COOH 3 1 4 COOH पहला दिया हुआ। दूसरा सेकंड दिया हुआ है आपका Cl CH2 COOH। थर्ड आपका दिया हुआ है CH3 COOH। ठीक है बेटे, अब इसको अरेंज करना है तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तीनों क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप, पहला चीज टेंशन खत्म। पहला वाला में अब देखो क्या हो रहा है, ये अल्काइल ग्रुप क्या देंगे, प्लस आई इफेक्ट देंगे, राइट। तो ये क्या देगा, प्लस आई। पहले ये डिफाइन कर लीजिए कौन प्लस आई देगा कौन माइनस आई देगा। यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर ये क्या देगा, माइनस आई इफेक्ट देगा। ये क्या देगा, एक CH3 है प्लस आई इफेक्ट देगा। क्लियर। माइनस आई इफेक्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, तो पहले तो सेकंड वाला में कोई समस्या नहीं, सेकंड की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई। उसके बाद अब ये दोनों में रहें, ये देखो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री हो गया, दो साइड से दो फ्रेंड पैसे दे रहा है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। इसको एक ही साइड से पैसा मिला, CH3 एक ही फ्रेंड है दोस्त, तो ये क्या उसके बाद थर्ड आ गया, देन फर्स्ट चला गया। क्लियर, ओके डन। चलो नेक्स्ट और देखिए हम लोग। फर्स्ट CH3 COOH, सेकेंड Cl CH2 COOH, थर्ड OH CH2 COOH, फोर्थ तीन ही दिया हुआ है। चल अब इसको देखो, इसमें कंपेयर करो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ हो या स्टेबिलिटी, दोनों का सीक्वेंस सेम जाएगा। यहां पे पहले क्या देख रहे हैं हम लोग, तीनों का तीनों COOH है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, यानी हमें प्लस आई माइनस आई इफेक्ट का ही चक्कर देखना है। तो पहले प्लस आई माइनस आई इफेक्ट मेंशन करो। पहला वाला यहां पर क्या है, x की जगह पर CH3 है, तो ये क्या देगा, प्लस आई इफेक्ट। यहां पर x के जगह पर क्या है, Cl है। मेन बैंक ये हो गया, मेन बैंक में 2 कार्बन है, तो ये हो गया माइनस आई इफेक्ट देगा। यहां पर OH है, ये भी माइनस आई इफेक्ट देगा। इस सीक्वेंस में देखे थे ना, अल्कोहल पीछे आया था सबसे, हेलोजन के बाद भी अल्कोहल माइनस आई इफेक्ट में सीक्वेंस में आया था, ये भी क्या दिया, माइनस आई इफेक्ट। यहां भी मेन बैंक में 2 कार्बन है। अब तो पहले ये दोनों को डिसाइड करना होगा कौन है ज्यादा, तो हम ऑलरेडी क्या जानते हैं, कोलिन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा, हेलोजन का अल्कोहल से भी, तो सेकंड वाला हो गया। ठीक है, ध्यान देना है कि दोनों में कार्बन नंबर ऑफ कार्बन सेम है, यदि ये डिफरेंट हो जाए तो मामला अलग हो जाएगा। ये डिफरेंट, यदि नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो जाएंगे तब मामला अलग हो जाएगा, राइट। कार्बन सेम है इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। जब डिफरेंट रहते हैं तो हम क्या देखते हैं, कौन सा ग्रुप, जैसे मान लो CH3 एक बढ़ा दें तो CH3 प्लस आई इफेक्ट भी तो देगा, और ये OH क्या देगा, माइनस आई इफेक्ट। नेट इफेक्ट देखते हैं तब, सुपरपोजिशन थ्योरम। यदि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिए तो क्या होगा चेंजेस, ये यहां पर मान लो एक CH2 और बढ़ा दे तो फॉर एग्जांपल, तो कोलिन तो दिया माइनस आई इफेक्ट, नंबर ऑफ कार्बन से एक ज्यादा हो गया है, तो वो ज्यादा जो कार्बन वो क्या देगा, प्लस आई इफेक्ट देगा। दोनों का रिजल्टेंट हम देखते हैं,
दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर उस तरह का समस्या नहीं है, इसलिए क्या हो गया अपना बेटे, सेकेंड सबसे ज्यादा एसिडिक, देन थर्ड, देन फर्स्ट सीक्वेंस, राइट। चले आगे चले। अब चलो इसको मिटा दूं मैं। Next problem, which one is the more acidic? Which one is the more acidic? फर्स्ट दिया हुआ है आपका HCOOH, सेकेंड CH3COOH, थर्ड आपका दिया हुआ है COOH, फोर्थ आपका दिया हुआ है OH। अब यहां पर क्या है भाई, यहां पर तो H दिया हुआ है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। H को हम लोग रेफरेंस कंसीडर किए हैं, जीरो इफेक्ट जैसा, माइनस आई इफेक्ट में आएगा लेकिन जीरो जैसा कंसीडर किए हैं, तो यहां पर तो नो इफेक्ट हुआ। यहां पर ये CH3 क्या देगा, प्लस आई इफेक्ट, तो ये दोनों में तो टेंशन नहीं है, प्लस आई इफेक्ट देगा। अब समस्या आ गया यहां पर, अब क्या करें, शब्द है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फिनॉल है, तो इसके लिए अब हम लोग क्या देखेंगे, एक और सीक्वेंस देखेंगे। वो सीक्वेंस क्या है उसको देख लें पहले, तब हम, क्योंकि यहां पर क्या है, बेंजीन रिंग आ गया ना, बेंजीन रिंग आ गया, तब उसके लिए आपका सीक्वेंस क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी ये सीक्वेंस किस बेस पे दे रहा है, के बेस पर। ये जो सीक्वेंस के एसिडिटी कांस्टेंट के बेस पर डिफाइन किया गया है, राइट। वो क्या है, पहला बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाला सीक्वेंस SO3H, सबसे ज्यादा, सल्फोनिक एसिड भी ज्यादा था हम लोग। उसके बाद आपका आता है फॉर्मिक एसिड HCOOH, देन फॉर्मिक के बाद बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड COOH, ये किस बेस पे है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में के बेस पर, के बेस पर, के का वैल्यू जिसका सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा एसिडिक, के का वैल्यू जिसका सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा एसिडिक, ठीक है। बेंजोइक के बाद आ गया RCOOH, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, R कुछ भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कार्बोकेटायन H2CO3, CO3 माइनस का, हम लोग -2 का देखेंगे रेजोनेंस में इसका कार्बोकेटायन, देन अल्कोहल, OH, then alcohol, after that H2O के बाद ROH, अल्कोहल, देन अल्काइन अलग ग्रुप HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्काइन के बाद अल्कीन, CH2 COO CH2, ठीक है। देन अल्केन वाला ग्रुप CH3 CH3, दिस ये बहुत, ये यहां से लेकर यहां तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत टाइम एग्जाम में पूछ चुका है। वाटर का सीक्वेंस, अल्कोहल, वाटर सबसे ज्यादा एसिडिक, देन अल्कोहल, देन अल्काइन वाला। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, उसको देखेंगे, मिथाइल अल्कोहल, हाँ देख बोलो बेटे,
हाँ RCOOH, सल्फोनिक, फॉर्मिक, बेंजोइक, फिर अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोकेटायन, फिनॉल अल्कोहल, वाटर, ROH, अल्काइन, अल्कीन, अल्केन। ये किस बेस पर है? वैल्यू ऑफ द के, वैल्यू ऑफ द के, जिसका के का वैल्यू सबसे ज्यादा उसका एसिडिक प्रॉपर्टी यहां पर सबसे ज्यादा है। तो लेकिन ये जो मैं मार्क किया हूं उसको गोल मार्क करके एग्जामिनेशन में पूछता है। एक एक्सेप्शन भी है यहाँ पर इंटरचेंज होता है अल्कोहल और वाटर के बीच में। यदि मिथाइल अल्कोहल रहेगा तो मिथाइल अल्कोहल जो होता है वाटर से ज्यादा हो जाता है, एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल जो करेंगे हम लोग वहां देखेंगे भी एक्सेप्शन। मिथाइल अल्कोहल जब दे देगा तो वाटर से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब ये यदि सीक्वेंस हमें मालूम है तो यहां पर आप इजिली कर सकते हैं। अब देखो क्या क्या है अपने पास। ये फॉर्मिक एसिड है सबसे ऊपर, देखो नो इफेक्ट। उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा? फॉर्मिक के बाद पहला आ गया। अब ये जो ये RCH बाद में है बहुत, उससे पहले क्या आ गया तुम्हारा? बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट के बाद बेंजोइक, बेंजोइक बेंजोइक थर्ड है। देन उसके बाद आपका आ रहा है RCOOH वाला सेकेंड, लास्ट में फोर्थ। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जो देखे थे हम लोग प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के चक्कर में देखे थे, यहां पर के रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, राइट। तो इस सीक्वेंस को भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, ओके। चलो आगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है उसको भी देख लें, बहुत बार रिपीटेशन हुआ है। वाटर, अल्कोहल और अल्काइन वाला सेवरल टाइम्स क्वेश्चंस बोर्ड हो या नीट में या मेंस जेईई मेंस में रिपीटेशन हुआ है। क्या दिया हुआ है? H2O, B, CH3, CH2OH, थर्ड CH। चलो अब यहां पर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एसिडिक प्रॉपर्टी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ध्यान देने का बात है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, H2O सबसे ज्यादा सीक्वेंस में ही है, उसके बाद अल्कोहल आ जाता है, उसके बाद अल्काइन। यहां तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। एक चीज और ध्यान देने का है, जो अल्कीन या अल्काइन जो शो कर रहे हैं वो इंड पे, जैसे मान लीजिए फॉर 4 कार्बन का दिया रहे CH3, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड दे दे C, हाइड्रोजन देख लेना बेटे CH3, हाइड्रोजन को चेक कर लीजिएगा। यहां पर क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड तो बीच में आ गया, ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ गया, तो बीच में आने के बाद वो सीक्वेंस गड़बड़ आ जाएगा। उस सीक्वेंस को लिए क्या हो रहा है? एंड पे होना जरूरी है, सीक्वेंस एंड पे होना जरूरी है, या तो यहां पे रहे या तो यहां पे रहे, राइट। ये एंड पे नहीं होना चाहिए, एंड पे होना चाहिए सीक्वेंस में। एग्जांपल आगे देखेंगे हम लोग। यहां पर एक्सेप्शन क्या है? यदि यहीं पर एक और दे दे CD, डी दे दिया आपको CH3OH, 4 बिट, वाटर, इथाइल अल्कोहल, फिर इथाइन और एक मिथाइल अल्कोहल। अब आपको कहता है एसिडिटी प्रॉपर्टी अरेंज कीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहां पर एक्सेप्शन है, वाटर से ज्यादा मिथाइल अल्कोहल का एसिडिक प्रॉपर्टी होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? डी, तब A, देन तब उसके बाद B, देन C। एक्सेप्शन स्टार मार्क कर किसको रखिए, ठीक है ना बेटे, राइट। ये बहुत बार क्वेश्चन, ये इतना बार पूछा कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ चलो अब नेक्स्ट देखें हम लोग।
नेक्स्ट, अरेंज दी एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ए दिया हुआ है फॉर्मिक एसिड, बी एसिटिक एसिड CH3COOH, सी दिया हुआ है बेंजोइक एसिड, और डी दिया हुआ है आपका ICH2COOH। आप चलो इसको करो। सबसे ज्यादा तो पहले तो देखो कि सारे के सारे क्या है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के ही है। तो सेम पहले उसमें जब आने के बाद पहले अपना देख ले कौन प्लस आई कौन माइनस आई दे रहा है। ये तो कोई इफेक्ट देगा नहीं, जीरो इफेक्ट हाइड्रोजन के कारण। ये प्लस आई इफेक्ट देगा, एक्स यहाँ पर CH3 है प्लस आई इफेक्ट, ये जीरो इफेक्ट। अब ये क्या देगा, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। और ये आ गया बेंजोइक वाला ग्रुप में आ गया, ठीक है, ये अलग हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे ज्यादा तो भाई पहले फॉर्मिक है, सबसे ज्यादा फॉर्मिक एसिड वाला है, ठीक है, HCOOH सीक्वेंस में भी है। तो ए को सबसे ज्यादा नंबर दे दी, सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी आ गया। अच्छा, ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा तो डेफिनेटली ये लास्ट में जाएगा, बी वाला लास्ट में जाएगा। अब खेला है ये दोनों का, ये दोनों का खेला। ये देखो तो ये क्या है, यहां पर RCOOH है, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने का है। इसमें और इसमें ये इससे ज्यादा सीनियर है, ठीक है ना बेटे। ये क्या है आपका बेंजोइक एसिड, इससे ज्यादा आपको सीनियर, के का वैल्यू ज्यादा होगा। यहां पर आप समझने का क्या मामला आ रहा है। फंक्शन अलग अलग रहने, यहां आप कुछ भी कर लो, यहां कोलिन डाल दो 2 या 3 या 4 या आयोडीन डाल दो या फ्लोरीन डाल दो। यदि ये दोनों को कंपेयर करना रहेगा, जैसे मैं बताते जाता हूं, मान लो फ्लोरीन भी दे दिया 2 या 3, तब भी ये आगे ही रहेगा, तब भी ये आगे ही रहेगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड क्या है, उसका के का वैल्यू ज्यादा है, राइट। फंक्शन डिफरेंट हो गया। एक बेंजोइक एसिड है, आप कितना भी यहां बढ़ाते जाओगे तब भी ये ज्यादा ही देगा के का वैल्यू। तो ये ध्यान देना है कि ये नहीं कि अब इसमें 2 जोड़ दिया या 3 जोड़ दिया, यहाँ दोनों अलग हो गया ना। ये RCOO स्टेट चेन, ये रिंग चेन। तो इसलिए यहां पर ऑर्डर पे क्या ध्यान देना है, सबसे पहले A, देन C, देन D, देन B। A, C, D और देन B, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े, मिटाऊं मैं इसको। ये देखो OH, A बीट, B, OH, NO2, NO2, C बीट, OH, रिंग है सारा, NO2। अब इसको अरेंज करना है, यहां पर थोड़ा सा रेजोनेंस का भी रहेगा, जो कि जब करेंगे हम लोग उसमें देख लेंगे। अब यहां पर ये देखो, सारे तो अल्कोहल का ही है, सारे अल्कोहल, इसमें भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट। ये दोनों में, इस दोनों में हम क्या देंगे, नाइट्रो क्या देता है, माइनस आई इफेक्ट, NO2 माइनस आई इफेक्ट देगा। यहां पे कोई ऐसा इफेक्ट होगा नहीं, कोई है नहीं ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ। यहाँ पे 2 NO2 जो जुड़ा हुआ, ये माइनस आई इफेक्ट देगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट देगा। माइनस आई इफेक्ट जितना ही ज्यादा रहेगा, आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर। तो यहां तो 2 हो गए, राइट।
तो सबसे ज्यादा बी वाला देगा। ठीक, इसमें एक यदि नाइट इस पर जोड़ दिया जाए मेटा पर डी बीट यदि आपको दे दिया गया NO2 वहां भी जोड़ दिया, ये तो आप दोनों से एक ही एक NO2 है हाई इफेक्ट में। तो हम मेसोमेरिक में रेजोनेंस में देखेंगे कि ऑर्थो और पारा पर जो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जुड़ेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू मेटा ग्रुप, राइट। तो ये दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो ये दोनों में सी और डी में डी ज्यादा होगा, तब बी होगा, तब ए जाएगा। तो सीक्वेंस क्या हो गया, बी डी सी ए, बी बी डी सी ए, राइट बेटे। इस तरह से हो गया, थोड़ा सा 2-3 रह गया जो कि हम लोग कल कर लेंगे। छोड़, इसमें कोई चीज क्वेश्चन छोड़ना नहीं है क्योंकि एक्चुअल में वही प्रैक्टिस करना है। 2-3 करके कल हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाला भी स्टार्ट कर देंगे। हार्डली 10 मिनट 5-10 मिनट लगेंगे। 2-3 और क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट पे नहीं है, जो कि क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं, राइट। उसको करके टुमारो विल स्टार्ट रेजोनेंस इफेक्ट वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटे, आज यहीं पर रहने देते हैं।